दोस्तों यूरोप के अंदर एप्पल का जीना मुश्किल कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। पहले तो इनके चार्जिंग पोर्ट के खिलाफ वो चले गए कि भैया चार्जिंग पोर्ट इस तरीके का नहीं, यूनिवर्सल होना चाहिए, और अब ऐप स्टोर के खिलाफ में जा चुके हैं। दरअसल वहां पर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को अलाउड कर दिया गया, iOS के ऊपर भी, एंड्रॉयड के ऊपर तो खैर अलाउड ही है। तो यहाँ पर अब मार्च के अंदर ही आईफोन के ऊपर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर भी आ सकते हैं, मतलब कि किसी को भी इंस्टॉल करना हो तो इंस्टॉल किया जा सकता है। इनका जो ऐप स्टोर है उस तक पे वो आ सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इनकी बहुत बड़ी मार्केट है ऐप स्टोर की, करीबन 82 बिलियन US$ की मार्केट है यूरोप के अंदर ही। तो इनका बहुत बड़ा नुकसान है ये अगर कोई अल्टरनेट ऐप स्टोर मिल जाता है वहाँ के यूजर्स को, क्योंकि इससे इनका जो कमीशन मिलता है इनको वो मर जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और इसी वजह से फोर्टनाइट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द फोर्टनाइट भी अब इनके अल्टरनेटिव ऐप स्टोर के ऊपर मिलने लग जाएगा यूरोप के अंदर। तो मतलब यहाँ पे फोर्टनाइट की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, और कई सारी ऐसी ऐप्स की बल्ले बल्ले हो चुकी है। हालांकि एप्पल भी चुप नहीं बैठ रहा है, वो भी तरह तरह की स्ट्रेटजीज लगा रहा है। वो कह रहा है कि भैया डेवलपर्स को कैसे पैसा मिलेगा, कई सारे हमने बिलियंस ऑफ US$ लगाए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, कई सारी ऐप्स के ऊपर, और वहाँ पे डेवलपर भी है, तो ये उनका पेट कहाँ से भरेगा। और ऊपर से कई सारे ये चीज़ें कर रहा है कि मतलब जो स्कैनिंग वाली ऐप होती है, मतलब जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करोगे तो उनको ये स्कैन करता है, तो उस तरीके की चीज़ें भी कर रहा है जिससे कि ये दिखा सके कि भैया मलेशियस सॉफ्टवेयर है। इस तरीके की चीज़ें भी है इनके दिमाग में। दोस्तों ब्लिंकिट का तो यूज आप करते ही होगे, जो कि 10 मिनट के अंदर आपको जो मेट्रो सिटीज होती है, जैसे कि दिल्ली NCR हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, फिर कोई और सिटी होगी, वहां पर आपको 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी का सामान या फिर कुछ और सामान जो भी आपको चाहिए वो पहुंचा देते हैं। मतलब एक डिलीवरी सर्विसेज है जो कि आप यूज करते हो अपने सामान को जल्दी पाने के लिए। मतलब अमेजोन का यूज करोगे तो टाइम लग जाएगा, 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये पहुंचा देते हैं 10 मिनट के अंदर। अब यहाँ पर सैमसंग ने इनके साथ में पार्टनरशिप करके गैलेक्सी S24 सीरीज की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा दी है। सिर्फ 10 मिनट दूर है आपसे गैलेक्सी S24 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन। यहाँ पर आपको HDFC क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट भी मिलता है अगर इससे आप शॉपिंग करते हो 5,000 रुपये का। लेकिन पंगा ये है मेरे हिसाब से कि अगर शॉप आपसे सिर्फ 10 मिनट दूर है तो आप खुद ही जाके ले आओ। भाई 10 मिनट में होता क्या, पैदल जाओ पैदल ले आओ, या फिर बाइक से चले जाओ। मतलब थोड़ा बहुत ये भी है कि आप फ़ोन को चेक भी कर लोगे, देख भी लोगे, और इसी के साथ साथ 5,000 का डिस्काउंट या फिर किसी और क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। ज़्यादातर शॉप पे मिलता है आजकल डिस्काउंट। तो मतलब ये नहीं कि भैया 10 मिनट के अंदर आपको ऑनलाइन ही फ़ोन मंगाना है, भाई ये खुद जाके भी ले सकते हो अगर शॉप ही आपसे 10 मिनट दूर है। हाँ, अगर कोई तगड़ा ऑफर मिल रहा हो तो बात अलग है। दोस्तों जापान का स्लिम लूनर स्पेसक्राफ्ट फाइनली मून पर लैंड कर चुका है। ये 20 जनवरी को लैंड किया, लेकिन ये उल्टा लैंड कर गया। मतलब इसके पांव ऊपर है, सर नीचे है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक इसको चला नहीं पाए। ऊपर से इसके पावर जनरेशन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम पकड़ में आई है जापान को, जिसकी वजह से ये मतलब सही से लैंड नहीं कर पाया, ज्यादा चल नहीं पाया। लेकिन फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन तो इसकी निकाली है, क्योंकि इनका एक टॉय घूम रहा है वहां पर जो कि लूनर एक्सक्रूशन व्हीकल 2 नाम के नाम से जाना जाता है। ये 250 ग्राम की एक बॉल है जो कि मून पर एक्सप्लोर कर रही है। यहाँ पर उसी ने फोटो खींच के भेजी थी कि इस तरीके से लैंड किया है जो स्लिम लूनर स्पेसक्राफ्ट है। और यहाँ पर दोस्तों मार्स पर भेजे गए नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने भी अब दम तोड़ दिया है। दरअसल उसका ब्लेड डैमेज हो चुका है, जो कि रोटेटरी ब्लेड होती है। दरअसल सब कुछ सही चल रहा था, 72वीं फ्लाइट के अंदर इसको उड़ाया गया, लेकिन लैंडिंग के वक्त में इसकी जो ब्लेड थी वो सरफेस के किसी एरिया से टकरा गई होगी, मे भी कहीं पर ऊंचा नीचा होगा, जहाँ पर इसको लैंड करवा के जब साइड पत्थर वत्थर से लग गई होगी, जिसकी वजह से इसकी जो रोटेटरी ब्लेड है वहीं पर डैमेज होगी, जिसके बाद में अब ये उड़ाया नहीं जा सकता। तो इसने अपनी फाइनल फ्लाइट 72वीं जो थी ले ली, वही इसकी लास्ट थी। हालांकि नासा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसको जिस तरीके से बनाया गया था सिर्फ 30 दिन के लिए ही बनाया गया था। अंदाजा था कि ये सिर्फ 30 दिन चलेगा मार्स के ऊपर, और इसी के साथ साथ 5 फ्लाइट ये ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा। लेकिन इसने 72 फ्लाइट ले ली, और भी ले सकता था, पूरी 100 भी कंप्लीट कर सकता था अगर इसकी रोटेटरी ब्लेड नहीं टूटती। लेकिन ये नासा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये 3 साल तक टिक गया, लेकिन बनाया इसको सिर्फ 1 महीने के लिए गया था। दोस्तों चाइना के अंदर से एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। आपने देखा होगा कई सारे वहां पर बिजनेसमैन एकदम से गायब हो जाते, कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते किसी को मालूम नहीं चलता। ये जो जैक मा थे ये भी कुछ वक्त के लिए गायब हो गए थे। एक वहां पे बिलियनियर बंदा भी अभी गायब हो रखा है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रिटिशियर बिजनेसमैन भी गायब हो रखा है पिछले 5-6 साल से, जिसका नाम M.J. स्टोन्स है। उनकी फैमिली ने अब जाकर बताया है
कि भैया इन्होंने अरेस्ट कर रखा है उसको पिछले कई सालों से, 2018 में अरेस्ट किया था और तब से लेकर अब तक उसको छोड़ा नहीं है। दरअसल उनकी एज 70 साल की है और उनको 70 साल की एज में स्पाई का टैग डालकर अरेस्ट कर लिया गया, जो कि 40 साल से चाइना के अंदर काम कर रहे थे। कभी जनरल मोटर में काम कर रहे थे, कभी फाइजर के अंदर काम कर रहे थे और अलग अलग कंपनी के साथ में जॉब करते करते अब ये 70 साल के हो गए थे चाइना के अंदर रहते हुए। लेकिन इनको 2018 में स्पाई का टैग देकर अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद में यूके की एम्बेसी ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरीके से इनको छुड़ा लिया जाए। फैमिली ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, बल्कि फैमिली को तो मिलने ही नहीं दिया है। मुश्किल से एक मेंबर को मिलने दिया है इन्होंने उस बुजुर्ग के साथ में, और उस बुजुर्ग पे इन्होंने ये इल्ज़ाम डाला कि भैया ये तो स्पाई है, ये चाइना के अंदर इसीलिए रह रहे हैं इतने सालों से क्योंकि ये जासूसी कर रहे थे हमारी गवर्नमेंट की या कुछ की। जिसके बाद में अब यूके ने, यूएस ने अपने सिटीजन्स को वार्न कर दिया। हालांकि यूएस भी हेल्प करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से छुड़ा लिया जाए इनको, लेकिन उन्होंने अपने सभी सिटीजन्स को वार्न कर दिया है कि अगर आप चाइना के अंदर घूमने जाते हो या फिर वहाँ पे रहने जाते हो, जॉब करने जाते हो, तो अपने रिस्क पर जाना, क्योंकि वहाँ पर रिस्क है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी वजह के। आपके ऊपर सिंपली एक इल्ज़ाम डाला जा सकता है कि ये बंदा स्पाई है और उसके बाद में 5-6 सालों तक आपका पता भी नहीं लगेगा कि बंदा कहाँ गायब हुआ, जिंदा है, मर गया। वो तो फाइनली इस यूके की फैमिली को मालूम चल गया कि भैया हमारे ये जो स्टोन साहब हैं ये जिंदा हैं और इनको जेल में डाला हुआ है पिछले 6 सालों से। तो भैया अभी तो पता नहीं कि कितने और साल इनको जेल में गुजारने हैं।